अब थोड़ा इधर ध्यान दो, इधर थोड़ा ध्यान दो। सभी को नमस्ते। आज हम लोगों के अकाउंट्स का 9वां दिन है, 9th डे है। और पिछले दिन हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का सवाल शुरू किए थे, ठीक है। पिछले दिन पीएल एप्रोप्रिएशन का कुछ सवाल किया था हमने, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 3 किया था, 6 किया था और 7 भी कर दिया था। और आपको कुछ होमवर्क दिए थे, 19 तक नहीं 18 तक होमवर्क दिया गया था, है ना। इसमें जिसको जिसको जो जो डाउट्स हुआ है वो अपना पहले डाउट्स लिखाएगा, पहले डाउट के सम्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग अपना कुछ आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे, ठीक है। होमवर्क बनाए हो? संख्या कम है आज बच्चों की, क्या बात, छुट्टी? चलो जो भी है, एक पूरा पूरा फुल अटेंडेंस हो नहीं पाता हम लोगों के पास में, कुछ ना कुछ बच्चों को काम ही आ जाता है। लेकिन ये ध्यान रखो कि हमेशा से फुल अटेंडेंस हो जाएगा ना तो सीख पाओगे, एब्सेंट होने से क्या होगा। हाँ, डाउट्स बताइए फटाफट से, बोलो किसका किसका कौन कौन सा नंबर डाउट बताए। होमवर्क बनाना ही पड़ेगा, होमवर्क नहीं बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बनाइयो, सारा बन गया, बोलो। एक तो ये 11 12 का है, तो दे दो। 14 नंबर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और किसी का क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहे हैं, और बस एक ही सवाल। संस्कार तुम लोगों का बन गया सारा? हाँ, तो वो उसको भेजे थे, मांग लेना, जो जो बनाए अपना मांग के देख लेना अपना भाई। दिशा मांगी, जिन्होंने मांगा था उनको हमने दे दिया था, जिन्होंने नहीं मांगा उनको क्या दें। तो एक 14 नंबर सवाल फंसा है तुम लोगों का, बस ना। और किसी का? रणजीत तुम्हारा क्यों भाई? होमवर्क बनाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। होमवर्क तो बनाना ही पड़ेगा, होमवर्क नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगा। हाँ जी, चलो तो पहले 14 नंबर सवाल देखते हैं। पहले हम 14 नंबर सवाल देखते हैं और इसमें जो डाउट्स है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, अपना आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक पेंसिल देना, थोड़ा इस तरफ घुमा देना, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। मेरी तरफ है, चलो। 14 नंबर क्वेश्चन है जॉय एंड जीत, यही वाला ना, यही वाला। तो जॉय एंड जीत, जिन लोगों ने शीट नहीं पाए हैं वो अपना डाउनलोड कर लेंगे, लिंक में पड़ा हुआ है, वहां से डाउनलोड करके तभी देखना शुरू करेंगे। जो यूट्यूब में देखते हैं उनके लिए बता रहे हैं। फोन वोन अपना साइलेंट कर लो, नहीं तो परेशान होते हैं। जॉय एंड जीत आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 4/5 एंड जॉय को 4/5 मिलेगा और जीत को 1/5 मिलेगा, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर, जॉय का 60,000 है, जीत का 50,000 है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड शोड अ नेट प्रॉफिट, 1,75,000 का हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। You are required to show the profit and loss appropriation account for the firm after taking into the following consideration adjustment, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, हो जाएगा। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन, जीत का लोन है 40,000 का, उसका एक लोन है और उस पर हमें फुल ईयर का देना है, लिख के दिया है तो दिमाग ही नहीं लगाना है कब वो दिया है, वो बोल रहा है कि फुल ईयर का इंटरेस्ट दे दो, ठीक है, दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर 6% पर एनम, तो इसमें मंथ का इफेक्ट जाएगा। द ड्राइंग वर 15,000 और 10,000, मतलब 6 महीने का आपको इंटरेस्ट लगेगा। जब ड्राइंग का डेट नहीं मालूम होता है लेकिन हमें टोटल ड्राइंग मालूम होती है तो हम क्या करते हैं, 6 महीने का लगाते हैं एवरेज मानकर। और ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड ऑफ द फर्म। ये परेशान कर रहा है क्या? क्या चीज दिक्कत हुआ है? शुरू करें, सवाल शुरू करें। देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, केवल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिखा है ना। अभी एक आगे सवाल आएगा जिसमें लिखा रहेगा आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, वो सब आगे हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग बात को समझते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने, चमक तो नहीं रहा इधर, हाँ, इन्होंने नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट 14 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है 1,75,000 रुपए। लेकिन हमारा पहला नजर ये होता है कि हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं कि नेट प्रॉफिट मेरा करेक्ट है या नहीं है, मतलब इसमें कोई पीएल का आइटम छूट छट तो नहीं गया है। अगर कोई आइटम छूट गया है तो उसको हम बाहर ही ठीक कर देते, उसके बाद एप्रोप्रिएशन शुरू करेंगे। तो यहाँ लोन का पैसा था, तो बताओ इंटरेस्ट निकाला था तुमने, कितना रुपया आया बताओ। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 40,000। हाँ जी मौसम, 40,000 का लोन है और 40,000 पे कितना परसेंट देना है? 6%। तो भाई साहब कितना हो जा रहा है ये, क्या 2,400 रुपए। तो हम यहां से 2,400 रुपए इंटरेस्ट ऑन
जो भी लोन दे, पार्टनर दे, बाहर वाले दे, इतना भी होगा उसका इंटरेस्ट का पैसा, तो ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, इसलिए माइनस किया। अब हमारे पास करेक्ट एप्रोप्रिएशन है, कितना आएगा बताओ? 1,72,000, 1,72,600, इतना सबका आया था, बताओ इतना आया था? ये कर पाए थे कि यहां दिक्कत हो गई थी? एक चीज याद रखना, बार बार मेरी बात सुनो, आगे के सवाल में कई बार आएंगे, इसलिए यहां पे थोड़ा ध्यान रखना। किसी भी सवाल में, थोड़ा इधर घुमाओ, किसी भी सवाल में जब हमको वो नेट प्रॉफिट देंगे, तो वो नेट प्रॉफिट हमारा ठीक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई पीएल का आइटम इन्होंने छोड़ रखा है। अगर वो छोड़ रखा है तो उसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे, तब हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट बनेगा। और ये भी देखना होगा साथ साथ कि क्या कोई पीएल एप्रो का आइटम घटा तो नहीं रखा है। अगर मान लो पार्टनर की सैलरी देनी है, वो घटा के बोल रहे नेट प्रॉफिट इतना है, तो हम उसको जोड़ लेंगे। मतलब मोटा मोटी हमको ये कहना है कि देखो, पीएल का काम तुम्हारा और पीएल एप्रो का काम हमारा। तो पीएल एप्रो का तुम जो काम किए उसको हम नहीं मानते। मान लो सैलरी वैलरी दे रखा है, तो उस सैलरी को एड बैक करके करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अभी आएगा सवाल, वो आगे पीछे के सवालों में वैसे आएंगे। तो हमने क्या करना है, पहले को नेट प्रॉफिट को ठीक कर लेना है। तो इस जगह अगर कोई दिक्कत हुआ है तो इस प्रॉफिट से बात को सही करेंगे हम। आइए अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। केवल पीएल एप्रो ही बनाना है, तो पीएल एप्रो बनाओ। बताओ अब मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना है? दिशा बताओ भाई। नेट प्रॉफिट हमने अभी निकाला है, और अगर आपको दिखाने का मन है तो ऐसा नोट बोल के आप दिखा दीजिए कि आप मेरा नोट चेक कर सकते हैं। क्यों हम 1,72,600 लिख रहे हैं? दैट्स इट, खत्म। अब इन्होंने क्या लिखा है सुनो। सबसे पहले कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। बताओ भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या नाम था? जॉय और जीत। निकाला है कि इन्होंने? मौसम बताओ कितना कितना है? हाँ? बाकी लोग भी बनाए होंगे, वो चेक करेंगे। 3,000 रुपए कह रही है और 25,000 कह रही है, तो 5,000 5,500 हमने दिया। इसके बाद क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लेना है, देना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डेट नहीं मालूम है, 6-6 महीने का ड्राइंग निकालो। जॉय का कितना आया और जीत का कितना आया बताओ? 450 और जीत का 300। तो इस तरह से 750 रुपए आपको और मिल गया। और क्या करना है? सैलरी वगैरह, कुछ सैलरी वगैरह है? नहीं है। जनरल रिजर्व बनाना है, लेकिन जनरल रिजर्व के पहले का बात बताओ, मैं आगे कुछ है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बस। अब बताओ मेरे पास अभी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है? अब वो देखो, क्यों हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं? क्योंकि लिख रहा है कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसका क्या करना है, आपको 10% देना है। अब 10%, अभी पहले बताओ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मेरे पास है कितना? 16। इन्होंने कहा है कि सर आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है कितना बोलिए फिर से बोलो? 168,750, 167,850, ये है क्या? इसका 10% कितना जाएगा? 16785। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। चलो भाई देखो, कुछ नहीं बोला है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, ऐसा कुछ नहीं। आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग वर्ड नहीं हो तो बिफोर मानते हैं। जितना लिखा रहता है सीधा सीधा उसका 10%। कितना आ जाएगा? 167,850। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा है, वो पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना कितना ट्रांसफर करेंगे? जय के अकाउंट में और जीत के अकाउंट में। अब एक चीज यहाँ पे और सीखने वाली है, वो ध्यान से सुन लेना, बड़े ध्यान से सुनना। क्लास 6 की बात है, फिर भी सुना रहे हैं। कितना कितना आया था, तुम निकाल पाई हो? कितना कितना बोलो? 1,20,000 है, 852। हाँ, और इसका जीत का 30,213। इन्होंने कैसे निकाला है और टोटल कितना आ रहा है मौसम? ये इन्होंने बताया है, फिलहाल यही कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट जनरल रिजर्व में जीरो तो है। ओ अच्छा, सॉरी सर से मेरा गर्दन 45 डिग्री झुक गया है। हमने पूरा 100% बिठा दिया था, गलत, सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, इस तरफ थोड़ा घुमाना, उन्होंने 4/5 और 1/5 का रेशियो में बांटने को कहा था। रेशियो हमारा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता।
ठीक है ना। इसलिए हमने क्या करना है कि जो भी एलसीएम आएगा, मान लो 2 है तो आपका फटाफट दोनों कट जा रहा है, लेकिन कभी कभी डिफरेंट रहता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लो। 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करो। 4/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4:1। यानी यहाँ पे एक नई बात सीख रहे हैं, कोई नया नहीं है, क्लास 6 में सीखे हो, क्लास 5-6 में रेशियो आता है। फिर से सुनो, मान लो 3 पार्टनर है, उनका रेशियो 1:2, 1:3 और 1:6 है। अब इसको बांटना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड लगा के डिवाइड दे देते हैं, इनटू कर लेते हैं। फ्रैक्शनल में क्या होता है, जब भी आपका फ्रैक्शनल रेशियो दिया रहे तो उसको आपको सीधा कर लेना है, मतलब इंटीजर फॉर्म में ले आना है। 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 2, 3 और 6 का एलसीएम, भाई साहब क्लास 6 में चले क्या हम लोग। 2, 3 और 6 का एलसीएम रौनक कितना होगा, 6 होगा। तो 6 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करें, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करें और इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रेशियो 3:2:1 हो जाएगा। ये बात और ये बात दोनों सेम है, बस ये फ्रैक्शनल में लिखा है, ये इंटीजर फॉर्म में लिखा है। आप करके देख लो, 3, 2 और 6, 3, 2 और 1 जोड़ के 6 होता है, 3/6 मतलब 1/2 होता है, 2/6 मतलब 1/3 होता है और 1/6 मतलब 1/6 होता है। तो कभी भी यहाँ पे क्या सीखा कि अगर कभी भी हमारा कोई रेशियो फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हमने उसको क्या कर लेना है, सीधा कर लेना है। तो बस इसी तरह से 4/5 और 1/5 को 4:1 किया है और इसको 4:1 के रेशियो में बांट दिया, दैट्स इट। सवाल में कुछ भी नहीं था। दिक्कत क्यों हो रही थी ये बताओ, कौन पूछा था 14 नंबर, कौन पूछा था, तुम, क्या दिक्कत हुआ था तुमको बताओ, क्या प्रॉब्लम हो रहा था वो बांटने में, अभी क्लियर हुआ। कभी भी फ्रैक्शनल रेशियो रहता है तो हम क्या करते हैं, रेशियो को हम क्या कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, फ्रैक्शनल में तो कभी नहीं रख सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल में हम डिवाइड ही नहीं दे पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। 4/5 को कैसे हम निकालें, फिर 1/5 को, फिलहाल यहाँ तो 4/5 1/5 आप निकाल भी लेंगे क्योंकि नीचे 5 है, लेकिन 1/2 1/3 1/6 रहेगा तो दिक्कत होगा। इसलिए क्या करना है, सीधा सीधा उसको पहले सिंपल रेशियो में बना लेंगे फिर करेंगे। बोलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। पिछले दिन कैमरा लेके बहुत दिक्कत हुआ, बेचारी दिशा बहुत हेल्प की थी हम लोगों का, आंसर नहीं था। अब आगे के क्वेश्चन में आपको आंसर भी मिलेंगे और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पीछे हमने 8 और 9 नंबर छोड़ रखा था, ये बना लिया आपने कि छूटा है? 8 नंबर 9 नंबर हमने छोड़ रखा था, ये बनाया है? नहीं, मना किए थे। 8 9 हमने बोला था नहीं बनाना, तो 8 9 हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, फिर उसके बाद आगे का चर्चा चलेगी। तो रेडी है? बोलो, इसमें उतारना है, कॉपी करना है, इसको कर लो। ये ऑन है कि बंद कर दिया? ऑन है ना, हाँ ठीक है, रहने दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो 8 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 8 नंबर तब तक आप धीरे धीरे उतार लीजिए, थोड़ा फास्ट हाथ चलाइए और कोशिश करिए। अरुण एंड वरुण, देखो इसमें क्या नया बात है, क्यों इसको बोल्ड किया गया है, देखते हैं। अरुण एंड वरुण, 2 पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड 24,000 20,000 रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहे हैं कि 20,000 और 24,000 रुपया इन्होंने लगाया है। इट इज अग्रीड दैट, इन लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, बिसाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा जो 8% देना है, दे विल ईच गेट 500 पर मंथ एज सैलरी। तीनों को 500 रुपया करके हर महीना सैलरी दिया जाएगा, मतलब 6,000 रुपए की एनुअल सैलरी आएगी, ठीक है। हाफ ऑफ द रिसीडुअल प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट बच जाएगा उसका आधा ये अपने कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। तो कैपिटल का रेशियो क्या बन रहा है, 24,000 और 20,000, क्या रेशियो बनेगा, बोलो भाई निक्की? 24,000 और 20,000 है कैपिटल इनका ना, कितना, 5:4, 6:5 ना, क्या बनेगा? अरे 24,000 है और 20,000 है, तो 24 और 20 में 4 से काटो, 4 6 4 5 6 5 का रेशियो बनेगा ना। मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसको 6 5 के रेशियो में बांटेंगे, आधा। और आधा कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। तो ये हम लोग सवाल करेंगे, बस इसीलिए इसको हमने रखा है। इस साल में इन लोगों ने टोटल प्रॉफिट की है कितना रुपए की, 41,920, 41,920 का प्रॉफिट हुआ है। और इन लोगों का ड्राइंग दिया हुआ है 8,400 और 7,200। अच्छा, ड्राइंग का तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं है, लेकिन इस सवाल में हम लोग एक थोड़ा सेवा भाव में एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी होती रहनी चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। चलो जी, मिटा देना इसको, कोई दिक्कत है, किसी कॉपी करना है, तुमको लेना है तो मेरा फोटो मत ले लिया करो, ऐसे इसका हो गया है, चलो ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। इसमें कुछ भी वैसे कठिन तो नहीं है। अब आगे के सवाल में धीरे धीरे आपको चीजें बढ़ेंगी। आज हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा सवाल में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दो मित्र हैं, अरुण और वरुण, और इनके प्रॉफिट दिए गए हैं। भाई साहब और मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताएंगे कि नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। बताओ जी, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नेट कितना दिया हुआ है? ये कह रही है 41,920। तो चलो भाई 41,920, इसको थोड़ा जूम कर लेना बच्चे देख पाए, ठीक है ना। डेबिट और ये क्रेडिट। आगे का प्रश्न ये कह रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। आओ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब बच्चा सा सवाल है, छोटा छोटा हमने जानबूझ के रखा है, क्लास में भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। वैसे ये चैप्टर इजी, आपको नहीं लग रहा है कि पैसे के बर्बाद हो रहे हैं, फ्री में सर पैसा लिए जा रहे हैं और इतना इजी सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इतना महंगा 10-10 हजार रुपया फीस ले रहे हैं और चल रहा है। चलो क्या करें, अब तो फंस गए हो तुम लोग। हाँ तो साल भर में ज्यादा ही दे देगी, 10,000 से ज्यादा ही भरोगी। 12×96, 9,96, 9,600 तो भरी दोगी। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भरते हैं। अरुण को कितना मिलेगा और वरुण को कितना मिलेगा? संस्कार, तुमसे भी उतना ही फीस लगेगा, इसलिए बोला कर, नालायक बोलता नहीं है। बताओ जी कितना मिलेगा अरुण को? 34,000। 24,000 कैपिटल ही है, 24,000 उसको ब्याज दे दें। 100% ब्याज थोड़ी देना है। 24,000 का 8% निकालो। हाँ ये बात ना, 1920 बुद्धि तो है लेकिन खर्चा कम करता है। 20,000 का 8%, 1,600। 1,600 रुपए कितना आ जाएगा टोटल? बताओ मौसम भाई, बताओ। 9, 6, 15, 3,520 रुपए। 3,520 रुपए हमने ब्याज बांट दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांग रहे था। इन लोगों को सैलरी देनी है दोनों को, तो 2 पार्टनर सैलरी। आ जाओ जी, पार्टनर की सैलरी दे देते हैं। पार्टनर्स सैलरी कितना कितना देंगे? ए को और बी को बताओ। 6-6 हजार रुपया दोनों को देना है। 500 रुपया पर मंथ एज ए सैलरी, तो 6,000 रुपया इनको दे दिया हमने और 6,000 रुपया इनको दे दिया। इस प्रकार से 12,000 रुपए का और बंटवारा हो गया। बोलो भाई निक्की क्या दिक्कत है तुमको? क्या फुस बात कर रही है? अब इन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं कि अब बताओ मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा है बच्चा, बताओ फटाफट से। मेरे पास कितनी प्रॉफिट बची है? बस प्रॉफिट को ही तो बांटना है, बस इसे प्रॉफिट के लिए। हाँ 26,000। देखो इधर इधर दिखाना जरा। 26,400 रुपए प्रॉफिट इनके पास बचा हुआ है। हाँ बता दो क्या बात बोलना चाह रही है। तो उसका आंख खराब है, चश्मा लेगी, इधर आइए पास में बैठो। नहीं दिख रहा तो तुम मौसम के साथ बैठ जाया करो। अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली हम और बड़ा लिखेंगे तो चलो ठीक है लिख देते हैं। इस सवाल में चला लो, अब आगे बड़ा बड़ा लिखेंगे। भाई साहब ये तो नया बीमारी है, थोड़ा जूम कर देना भाई, वीडियो में देखेगी। अब आंख तुम्हारा जूम नहीं कर सकते, हम क्या करें। तो 13,200 रुपया अलग और 13,200 रुपया अलग। तुम आगे बैठ जाओ, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, इसको आगे बैठा लो। तुम इधर 13,200 रुपए को 6-5 के रेशियो में बांटेंगे। ये 6-5 कहां से आया पूछा तो पीट देंगे हम। अभी पीछे ही बोला है कैपिटल का रेशियो और हम लोग निकाले हैं, तो 6-5 का रेशियो निकाल लिए थे, इसलिए 6-5 के रेशियो बांटो। बोलो कितना आएगा मौसम? ये कह रहे हैं पहले 7,200 और 6,000 ना, और इसमें 13,200 में आधा आधा दे दो। कितना? 6,600 करके 6,600 रुपए और यहाँ पे भी 6,600 रुपए। तो इस हिसाब से ए को टोटल कितना मिला? 7-6 13,800, 13,800। इनको कितना मिला? 6-6 12,600। क्या इतने दूर? इसको दिखाना भाई बड़े यहाँ से। तो अभी हमने ए को टोटल प्रॉफिट बांट दिया है 13,800, और ये वर्किंग करके दिखाना एग्जाम में। एग्जाम में वर्किंग करके दिखाना, नहीं तो वो चिढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या उनको बीमारी होती है। हम तो वो अलाउ कर दे भाई, ठीक किया है और क्या है, जान ले लोगे क्या मेरी। 26,400 रुपए टोटल था, 26,400 रुपए को हमने बांट दिया। इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, अगर होगा तो हम यहीं पे चार्ज करते हैं। गलती से भी यहाँ ड्राइंग का अमाउंट मत लिखना, क्योंकि फर्म ड्राइंग का ट्रीटमेंट कहाँ होता है? कैपिटल अकाउंट में। अगर इसमें कोई ड्राइंग होता तो हम चिपकाते, लेकिन अभी चिपकाने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि दिया ही नहीं है, चिपका ही नहीं पाएंगे। बोलो हो गया? इजी था। इसको हमने सवाल लिया क्यों था? ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट में ये डीड में ही लिख लेते हैं।
कभी कभी डीड में होता है भाई कि हम पूरा पूरा कैसे कैपिटल के रेशियो में नहीं रखना चाहते, बराबर भी नहीं रखना चाहते, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट को हम ये हमारा बचा हुआ प्रॉफिट था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इन्होंने कहा कि आधा को हम लोग कैपिटल में बांट लेते हैं और आधा बराबर बराबर ले लेते हैं। तो ये डीड कोई नियम कानून तोड़े ना, जैसे पार्टनर अग्री हो जाएंगे वैसे बना लेंगे। समझ में आया? अभी ठीक दिख रहे हैं? चलो ठीक है। तो भाई ये 8 नंबर क्वेश्चन था और इजी था। 9 नंबर क्वेश्चन जो लिंक में पड़ा हुआ है उसमें, जी लिंक में जो पड़ा हुआ है उसमें रॉन्ग है, इसको हमने करेक्शन करके इसीलिए भेजा था। तो आज 9 नंबर सवाल भी क्लास में करेंगे और अगर कुछ नई बात होगी तो बताएंगे, नहीं तो प्रैक्टिस करें। तो पॉज कर लो बच्चे, कॉपी कर। लेकिन हम आपको एक बार दोहराने के लिए फिर से कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। आओ जी, एक कैपिटल अकाउंट बना ही लेते हैं हाथों हाथ। बताओ भाई, कैपिटल अकाउंट हम लोग कौन से मेथड से बनाएंगे, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग? बोलो, फिक्स से बनाएंगे या फ्लक्चुएटिंग से? फ्लक्चुएटिंग से। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो हम ज्यादा अपना माथा खपाते नहीं, वैसे भी थोड़ा सा दिमाग है तो ज्यादा खपाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग कैपिटल बताइए सबसे पहले। बाई बैलेंस बीडी, बताओ ओपनिंग कैपिटल। 24,000, 20,000, 24,000 और 20,000 रुपए ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग कितना किया ये बताओ, ड्राइंग कितना कितना किया है? 8,400 और 7,200। कितना फुस से बोलते भाई, क्या क्या है? मेरा आवाज यहां से उस पार तक चला जाता है, तुम बोलते तो है बगल वाला नहीं सुन पाता है। तो हम बजट बढ़ाए, देखो इस कोचिंग वालों का बजट थोड़ा बड़ा है, टी शर्ट वी शर्ट दे रहा है फ्री में, बोल रहा है पहनी है, और तुम्हारा बजट नहीं बढ़ रहा है घर में। चलो क्या क्या मिला इन लोगों को बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताइए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया गया है, तो आइए इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख लेते हैं। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दिया गया था? 1,920 रुपए और 1,600 रुपए। क्या हम सही है या गलत है बताओ? सही है। उसके बाद सैलरी दी गई थी, तो आइए सैलरी भी बिठा दो। जो जो पार्टनर पाएंगे उनके कैपिटल में ऐड होता जाएगा और जो जो वो विड्रॉ करेंगे उनके अकाउंट से कटता जाएगा। पता है तुम लोगों को कैश के अलावा फर्नीचर भी उठा के ले आ सकता, तो यहीं पे फर्नीचर लिख देते कि ले गया फर्नीचर उठा के। ड्राइंग वो कुछ भी करे वहां से माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। आगे इनको प्रॉफिट भी दिया गया था, तो बाई पीएल एप्रो प्रॉफिट कितनी कितनी दी गई है बताइए। आपने हिसाब किया था 13,800 सबके पास है और 12,600 ये हमारा प्रॉफिट था। तो ये सब कुछ कर लिया और आज इनके हाथ में बैलेंस कितना बचा बताओ, बैलेंस सीडी कितना बचा बताओ भाई मौसम। 37,320 मिला लेना, बगल वाले भी भरोसा मत करना इनका, राजस्थान वाले भरोसा के लायक नहीं है। आगे दूसरा बताओ। 33,000 तुम्हारी फ्रेंड भी अग्रवाल ही है, क्या नाम है उसका? दिव्या अग्रवाल। क्या नाम है उसका? राजपुरोहित। अभी घूम के आई है पूरा राजस्थान। नंबर ठीक है। चलो ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया, सवाल में पूछा नहीं था, ये हमने ऐसे ही सेवा भाव से दिखा दिया है कि इसको अभी तक ये नहीं पल्ले पड़ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। ये चैप्टर में हमें केवल अभी यही देखना है कि खाली प्रॉफिट का कैसे बंटवारा होगा। इजी चैप्टर है, हैं? आगे पढ़ा जाए, 9 नंबर सवाल पढ़ा जाए। बोलो दिशा, तुम्हारी दिशा ठीक चल रही, किस दिशा में भाग जाती है उल्टा पल्टा? हाँ ये बच्चे उतार रहे, उतार लो। आगे की बात चल। 1 अप्रैल एकदम अच्छा दिन देख करके, न्यू ईयर हम लोगों के लिए न्यू ईयर होता है 1 अप्रैल। हम लोग अकाउंटेंट वालों के लिए 1 अप्रैल को क्या होता है? न्यू ईयर होता है। तो अब जब तुम लोग धीरे धीरे ये आदत में बना लो भाई, 1 अप्रैल को हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया करो। 1 अप्रैल 2019 को रमन और जगन कमेंस द बिजनेस एज पार्टनर्स, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 20,000 एंड 30,000। 20,000 और 30,000 रुपया लगा करके इन्होंने धंधा शुरू किया। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग भी धंधा शुरू करेंगे। 12 में रहते रहते अपना धंधा शुरू कर लीजिए, और नहीं तो स्ट्रगल का पीरियड बार बार बताते हैं जितना जल्दी खत्म होगा उतना अच्छा रहेगा। हम बार बता रहे, एक बार में धंधा सेट भी नहीं होगा, बार बार कई धंधा सेट करते करते 4-5 तरह का, कहीं धोखा खाएंगे, कहीं समझेंगे कुछ होगा, फिर ऐसे करके क्या होगा, एक सेट हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता है कि हम एक ही लगाएंगे, और एक बहुत रेयर ऐसा केस होता है कि एक ही धंधा शुरू किया और सेट हो गया।
तो इसलिए आप दिमाग लगाइए धीरे धीरे कि घर में कैसे हम लोग घर बैठे बैठे, घर अगर थोड़ा बड़ा है तो कोशिश करो ऑनलाइन में कुछ बेचा वाचा जा सकेगा, जीएसटी निकलवाओ, बेचना शुरू करो। ठीक है। सुनो, पार्टनरशिप डीड में ये क्या क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखो कैपिटल का रेशियो 3:2 है, नहीं 2:3 है, 2:3 में ही बांटना है। पार्टनर्स विल एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर ईच ईयर एट द 6% पर एनम। कह रहा है हर साल के शुरुआत में जो कैपिटल होती है उसी पे हम 6% का पर एनम दे देंगे। ठीक है, दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शैल बी चार्ज 8% पर एनम, तो इसमें मंथ का इफेक्ट दिया जाएगा। पार्टनर्स ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है 19,280 रुपए का बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग, ये सारा एडजस्टमेंट के पहले हमारा प्रॉफिट हुआ है 19,280 रुपए। बड़ा बेढंगा टाइप का प्रॉफिट हुआ है, 280 रुपए जेठालाल से मिला देता। एक बार देखा था क्या किया था, बोला चार्टेड अकाउंटेंट है, 20 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा, बोला फाड़ के दिया, बोला 20 रुपए पकड़ भाग। बोलता है कि तुम तो व्यापारी आदमी है, देखा था वाला सी। हाँ, पोपट लाल बोलता है उसको कि तुम तो व्यापारी आदमी है, हिसाब से फाड़ के फेंक दिया। तो यहाँ पे 280 रुपए का प्रॉफिट आया है। खैर, अब ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 3,000 ईच एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर द पार्टनर्स, दोनों पार्टनर लोग, माने दोनों का ब्याज भी बराबर बराबर आएगा। दोनों पार्टनर ने हर क्वार्टर के एंड में 3,000 करके निकाला है। पहले बताओ ड्राइंग कितना होगा, टोटल ड्राइंग कितना होगा, 3,000 करके हर क्वार्टर के एंड में निकाला है, तो कितने रुपए का ड्राइंग बन जाएगा, 12। तो 12,000 के ऊपर में कितने महीने का ब्याज लगेगा बताओ निक्की, 8 हर क्वार्टर के। अरे बाप रे बाप, ये क्या पैटर्न ड्राइंग है कि नहीं, पहले ये बताओ। हर महीने के हर क्वार्टर के एंड में अगर निकाला है तो हम कितने महीने का लगाएंगे, तो फिर 8 12 क्यों दाएं बाएं घुमा रही हमको, बोला कॉपी वो मिल नहीं रहा था, एक्चुअली जहां लिखे थे वो मिल नहीं रहा था। ठीक है, चलो, तो इसमें लगेगा 4.5 महीने का, क्योंकि हर क्वार्टर के एंड में निकाला है तो लगेगा 4.5 महीने का। आगे क्या कह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कभी कभी सवाल में ना पीएल एप्रोप्रिएशन की जगह पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिखा रहेगा, तो घबरा मत जाना कि ये क्या है, ये तो हम सुने ही नहीं थे। एक ही मतलब है, पीएल एडजस्टमेंट और पीएल एप्रो एक ही मतलब है। चलो बनाते हैं इस सवाल को। सवाल में अब इस सवाल के बाद थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, हम लोग करेंगे। आज होमवर्क में ज्यादा होमवर्क देंगे, क्योंकि आप मिलेंगे नहीं, एक ही दिन मिलेंगे, ज्यादा होमवर्क नहीं दे पाएंगे। चलो जी बताओ, क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपके लिए सवाल आ गया। सवाल भी कहता है क्या क्या बात करवा रहे सर। बाई नेट प्रॉफिट बताओ जी अर्पिता, 19,280 रुपए। तुरंत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताओ भाई कि क्या क्या पार्टनर है, जगन और रमन, क्या ना है पहला पार्टनर का नाम, रमन और जगन। तो रमन का ड्राइंग निकालो और जगन का, एक्चुअली दोनों का बराबर आएगा। इस तरफ देखना जरा, मेरे पास ड्राइंग हुआ है टोटल 12,000, बोलो हाँ ठीक है। रेट बताओ कितना लगाना है, 8%, और कितने महीने लगेगा, 4.5 महीना। इंटरेस्ट बताइए फटाफट से, 90 रुपया, बड़ा कम लग रहा है 90 रुपया, 0,000 नहीं बच्चा 90 क्यों, 90 रुपया आएगा, कैलकुलेट करना जरा। हाँ 12 कट जाएगा, 45 अट्ठे नहीं ज्यादा आएगा, कैसे 90 रुपया बता दिया, 3,000 रुपये निकाल दिया। हमेशा बताएं टोटल ड्राइंग पे ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, टोटल ड्राइंग पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो कितना आया, 360 रुपए। कितना बोल रहे हो, 360 या 3600, 360 और 360 तो 720 रुपया। ओ अच्छा, इसलिए इन्होंने 80 रखा था कि 720 आएगा और जुड़ जाएगा, मतलब हम सही की तरफ चल रहे हैं। चलो जी, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रौनक बताएगा। रमन का इंटरेस्ट बताओ और जगन का भी बताओ, रमन का और जगन का। स्टार्टिंग में 6% देना है क्या, 1200 और 1800, 1200 और 1800, यानी कि 3,000 रुपया इनको देना है। आगे सैलरी वैलरी है, हाँ जी बोलिए, सैलरी वैलरी है क्या, कुछ नहीं है। तो बस अब प्रॉफिट कितना बच गया बताओ, उसको बांट देना है।
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालो। रमन को कितना मिलेगा और जगन को कितना मिलेगा? रेशियो इन्होंने क्या बताया? 2:3। बताओ भाई कितना रुपए बच रहा है, प्रॉफिट बताओ। तुम शीट प्रिंट नहीं लिया है? तुम ले लेगा, तुम शादी भी कर लेगा, सब काम लेट से ही करेगा। कितना आ रहा है बताओ? पहले प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है? ये 17,000 आ रहा है क्या है? ये 17,000 रुपये आ रहा है, क्योंकि यहाँ 20 दिख रहा है, 20 में से 3 क्या 17। अब 17 को 5 भाग में बांटो, 6,800, 10,000, 10,200। देख लेना भाई, मेरे को तो ठीक लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये तो बच्चे सवाल हमने, ये तो अभी झंझट पाल के रखा था पिछले दिन का, वो सब खत्म हुआ। अब थोड़ा अच्छे सवाल की तरफ चलेंगे। क्या आप तैयार हैं? पे चर्चा करेंगे। कॉपी करना है कर लो। पिछले साल 1 तारीख को ना हम लोग गए थे उड़ीसा, भुवनेश्वर। तुम लोग तब पढ़ रहा था शायद मेरे पास। हाँ, तो भुवनेश्वर गए थे, तो वहां पे बीच है और सब बहुत साफ सुथरा रखा है। भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की जो सरकार है, उन्होंने बड़ा काम किया है और बहुत साफ सुथरा रखा है। एकमात्र वहां पे ऐसा जो मुख्यमंत्री है, उसके पिताजी भी थे और बेटा जी भी, नवीन पटनायक हैं। कोई हेटर नहीं है, सारे लोग अपने मुख्यमंत्री को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो काम करता है उस तरह से। भुवनेश्वर इतनी अच्छी सिटी बनाई उन्होंने। हम लोग वहां पे जू भी है, वो भी गए थे, नंदन कानन। तू भी गई है? बहुत बड़ा जू है, एक दिन में तो देख ही नहीं पाएंगे हमको लगता है। भागो भागो भागो, जल्दी जल्दी, भगाता रहता है। तो वहां बीच पे एक बच्चा, एक आप वो गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा बेच रहा था। गुब्बारा समझते कि नहीं? बैलून। क्यों हंस रहा है? सभी जानता है। तो गुब्बारा बेचने वाला बेच रहा था गुब्बारा, तो वो गैस वाला हाइड्रोजन गैस भर के बेचते ना, उड़ता रहता है। तो जब उसका गुब्बारा ना बिक रहा था, बिकता बिकता रुक जाए, तो वो एक गुब्बारा तोड़ के से छोड़ दे, तो उड़ने लगे, तो बच्चों का ध्यान उस तरफ जाए, तो सब फिर आगे खरीदने लगे। तो एक बच्चा उसके आया पैर के पास और उसका कपड़ा खींच के बोला कि हमको कुछ पूछना है आपसे। हम वहीं खड़े थे, तो बोलता हमको कुछ पूछना है आपसे। तो वो बोला कि ये काले रंग का जो गुब्बारा, इसको छोड़ेंगे तो ये भी उड़ेगा? तो गुब्बारा वाला बोला हाँ उड़ेगा। बोला ये पीला वाला? बोले हाँ ये भी उड़ेगा। तो उसको समझाया कि देखो, गुब्बारा जो है वो रंग की वजह से नहीं उड़ रहा है, उसके अंदर जो गैस है उसके वजह से उड़ रहा है। मेरे को बात समझ में आई। बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई व्यक्ति अगर जीवन में सफल हो रहा है, तो वो उसके रंग और बनावट और शरीर की वजह से नहीं हो रहा है कि वो लंबा है इसलिए ज्यादा सक्सेस है, और अक्षय कुमार की तरह हंसता है तो पूरा दांत दिखा देता है अंदर के बाहर तक, हाँ इसलिए वो फेमस है। उसके अंदर जो अंदर का गुण है, उसके कारण वो फेमस है। तो इसलिए सबसे पहला हमें कोशिश करना है कि हम अपने अंदर हाइड्रोजन गैस भरें, और जितना हाइड्रोजन गैस भरेंगे उतना ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए कोशिश करना है। छोटी छोटी बात से तुम लोग, पिछले दिन शायद तुम्हारे ग्रुप में कहानी भी भेजा था हमने, नहीं भेजा था? चलो, कि बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। भाई गजब चल रहा है, स्टूडेंट्स इस तरह से। हम लोग मारे जाते थे, दिन एक बार माताजी मार के हट जाए तो रात को पिताजी भी मारे, कि भाई दोनों लोग मारा है एक ही गलती के लिए। सरकार भी एक गलती के लिए 2 चालान नहीं काटता, यहाँ घर में 2-2 बार मार खाएं, क्या ही करेंगे। चलिए 19 नंबर सवाल पे आ जाओ। आओ जी, 19 नंबर सवाल पे देखते हैं, कुछ नई बात होगी तो हम बताएंगे। 1 जनवरी 2019 को अमन एंड अनिल स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस विद कैपिटल 20,000, 15,000 रेस्पेक्टिवली। They decided to share the profit and loss in the ratio of 3:2। पूरा सवाल पढ़ना हमेशा, क्योंकि कहीं कोई बात छिपा के लिख दिया और आप इग्नोर कर जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। Their partnership deed also provided for the following। ये निम्नलिखित बातों को उन लोगों ने डीड में पाया। क्या क्या पाया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 3% पर एनम। अमल का ड्राइंग है 500 रुपया पर मंथ, और अनिल का ड्राइंग 400 रुपया पर मंथ। कब किया है पता नहीं, 6 महीना लगा देना। Anil is get to 300 per month as a salary, and Amal is entitled a commission of 2% on the turnover। सेल के ऊपर में, उसको सेल को टर्नओवर भी बोलते हैं। जितना सेल करवा दिया उसका 2% उसको कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए का 2% कितना आ जाएगा? 3,000 रुपया कमीशन दे देंगे। बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट देयर प्रॉफिट ड्यूरिंग द 2019 इस 30,026 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपको बना लेना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो बनाते, साथ में बनाएंगे। चलो क्लास में थोड़ा प्रैक्टिस करवा देते हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ सर कुछ करवाए थे। प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, कॉपी में फॉर्मेट बनाओ फटाफट से। 19 नंबर रौनक, चलो शुरू करो। कैसे शुरू करते भाई बताओ, मेरे को आता नहीं है।
सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लिखते हैं, उसके बाद में बोलो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, प्रॉफिट को बिठा देना। कितना क्या बोल रहा है, फॉर्मेट बना लेना। अच्छा ठीक है, हाँ भाई फॉर्मेट भी बना लेना। लो भाई तुम्हारे लिए, तू दुखी आत्मा है, क्या करेंगे। आदित्य भी नहीं आया, रात को ही सूचना दे दिया, सर मैं शायद ना आज नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट जब भी दे तो आपको क्या करना है, उस पर नजर मार लेनी कि सही है कि नहीं, कोई चीज पीएल का छूटा तो नहीं है। आगे के सवाल जब आएंगे अभी देखना भर भर कैसा होगा। कितना लिया हुआ, कितना दिया था, 30,026 रुपए, 30,026। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूलो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम बताएंगे नहीं, आप कैलकुलेट करो। अब हम चेक भी नहीं करेंगे सही है कि गलत है। अमल का कितना है और अनिल का कितना है, बताओ कितना कितना ड्राइंग किया इन्होंने। 500 रुपए पर मंथ दोनों लोग। अमल 500 रुपए करके किया ना, तो 500 रुपए करके 12 महीने का कितना हो जाएगा, 6,000। 6,000 का कितना परसेंट, 3%, कितना होता है 180। 6,000 का 3% 180, आधा कितना हो जाएगा 90, तो 90 रुपया इसका हो गया। अच्छा इसका बताओ कितना आ रहा है, 72। लो जी, 9 7 16 162 रुपए और आ गए। अब हम लोग बांटना शुरू करेंगे। क्या हमारे पास प्रॉफिट कम है क्या, ऐसा कुछ सवाल है क्या, ये नहीं हो जाएगा मेरे ख्याल से, लग रहा है ठीक है हो जाएगा। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओ भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमल को कितना बोल रही हो, 1,000 रुपए का, और अनिल को कितना बोल रही हो, चेक कर लेना बच्चे अगल बगल वाले भी, 1,750 रुपए का हमारा ये ड्राइंग है। अरे इंटरेस्ट लगा दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अनिल ने ड्राइंग किए 500 रुपए करके, हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग। अच्छा सैलरी देनी है 300 रुपए अनिल को, तो 2 पार्टनर सैलरी अनिल को दो, 2 पार्टनर्स सैलरी। अनिल को कितना देना होगा बोलो, अनिल कितना बोल रहे हैं 3,600, तो ये 3,600 रुपया कह रहे हैं भाई, 300 रुपया करके कह रहे हैं, 300 रुपया 12 महीना। और पार्टनर को कमीशन भी जाएगी, कितने रुपए का कमीशन जा रहा है बताओ। सिंपल है, कमीशन में तो अमल को मिल रहा है ना, कमल अमल को कमीशन देना है ना भाई, बताओ अमल को कमीशन देना है कितना रुपया, सेल का 2%, तो सेल का 2% कितना आया 3,000 रुपए। आगे कुछ और लिखा है क्या, नहीं, खत्म। ठीक है, प्रॉफिट बांट दो भाई, डू पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में बांटेंगे, ये सवाल में रेशियो दिया हुआ है कि नहीं, बोलो दिया है क्या, रेशियो दिया है, हमको तो नहीं दिखा का। अच्छा ऊपर है 3:2। कितना बचा है प्रॉफिट बताओ, कितना बचा है हमारे पास प्रॉफिट, कितना 838। चेक करना, हमको नहीं लग रहा है कि गलत है, हमको लग रहा है ठीक है। इसको 60-40 कर दो, 2 पार्ट किसको दे दो, अमल को और अनिल को दो, अमल को और अनिल को दे दो। कितना आ रहा है बोलो भाई, 13,000, जोर से बोलो, 103। 103 पूरा पूरा आ गया, कट गया था, राउंड ऑफ लिया है। और दूसरे का 8735, ठीक है जी, ये आपका सवाल बन गया। अब इसमें कैपिटल अकाउंट तो बना ही लोगे, हाँ। जर्नल लिखे क्या इस सवाल का, एक सवाल का जर्नल लिखा जाए, आप मेरा सहायता करिए जर्नल लिखने में थोड़ा। तो इसका ना थोड़ा जर्नल लिखते हैं, इस सवाल में हम लोग थोड़ा जर्नल लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आईसीएससी वाले भरे पड़े इस बार आईसीएससी वाले बच्चे ज्यादा है, तो जर्नल पूछेंगे। तो ये कॉपी करना पहले कर लीजिए, फिर हम जर्नल लिखवाते हैं। जर्नल बताओ भाई मेरे पास, सबसे पहले जर्नल का ना कोई वो नहीं लिख रहा है कि ऑर्डर कैसा होना चाहिए, कहीं से भी करो, यहां से पहले कर लो, यहां से पहले कर लो। सबसे पहला बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल बताइए, बताओ अर्पिता, ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है जिसका ये अकाउंट का नाम क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन। ये अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन है, तो पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट हुआ किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो जनरल बोलो क्या दिक्कत है तुमको, पहला जनरल बोलो क्या होगा, पीएल एप्रो, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे, पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू, क्या लगाया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंट में हमने ट्रांसफर लिया। कितना लिया था, 1,750 रुपए। बोलो इतनी दूर बात समझ में आई है।
इस पैसे को हमने क्या किया, गाजर का हलवा बनवाया और सारे पार्टनर को बांट दिया, उनका जिसका जिसका जितना हक था दे दिया। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अमल के कैपिटल में डाल दिया था, अगर कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में डालेंगे और करंट है तो करंट के अकाउंट में डालेंगे, और अनिल के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया था। पहले एक जर्नल को आप अच्छे से समझो, उसके बाद हमारी चर्चाएं आगे चलेंगी। 1750 में 1000 इनको दे दिया, 750 इनको। बोलो दिक्कत है कुछ? जर्नल हमेशा पेयर में चलेगा। कैसे बताया? इसका जर्नल सबसे पहला जर्नल किया, पीएल में चार्ज किया और चार्ज करने के बाद ट्रांसफर कर दिया। बहुत सारे बुक में ये पहले लिखा रहेगा, ये बाद में लिखा रहेगा, डरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सब जर्नल 31 तारीख की ही है, आखिरी तारीख का, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बोलो पहला जर्नल समझ में आया? रजवी तुमको समझ में आया? दूसरा जर्नल अगर तुमको समझ में आया तो फटाक से बता बच्चा, दूसरा जर्नल क्या करेंगे। अब इसका बताओ, सैलरी का क्या एंट्री करेंगे, बताओ। तुम समझ गए हो, तुम हाँ तुम स्वीकार किया कि हाँ हम समझ गए, तो बताओ क्या करेंगे। हाँ, और ये चार्ज नहीं करोगे, पहले तो चार्ज करोगे ना पीएल एप्रो में, फिर ट्रांसफर करोगे ना। तुम पहले ही ट्रांसफर करवा दिया तो बाद में चार्ज करना तो दोनों ही था। तो इसलिए ध्यान में रखना कि हमको खाली एक तरफ खाली ट्रांसफर नहीं ले लेना है। तुम तो एकदम एक तरफ का एंट्री भूल गए। चलो बोलो, फिर से बोलो क्या होगा। सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू ये कहां गया बताओ, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट में। कितना ट्रांसफर लिया हमने? 3600 ना, 6000 कहां से बोल रहे हैं, 3600 रुपए। और अब इस सैलरी को क्या करेंगे, जिसका है उसके में ट्रांसफर कर दो। सीधा सीधा बताओ तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल। अनिल को दिया ना, हाँ, तो अनिल का कैपिटल है तो कैपिटल में डालना, करंट रहेगा तो करंट में डालना। ये ध्यान रखना, हमेशा रट्टा नहीं लगाना चीज को, अकाउंट्स को आप एकदम फील करके चलना कि हम कर क्या रहे हैं, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। आओ नंबर 5, कमीशन का एंट्री कौन बताएगा? अभिषेक बताओ, तू तो बता लेगा, फिर भी बता। ठीक है, इन्होंने कहा कि पीएल एप्रो टू पार्टनर्स कमीशन। अब हम शॉर्टकट चल रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे, पार्टनर्स कमीशन। कितना रुपए कमीशन चार्ज किया? 3000 रुपए। और नरेशन के साथ लिखना यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और छठी एंट्री क्या बनेगी बोलो? ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अमल के कैपिटल में चला जाएगा। अमल के कैपिटल में डाल दो भाई 3000 रुपए। बात समझ में आई है? ड्राइंग की एंट्री बताओ, ड्राइंग की एंट्री बताएगा कौन? नंबर 7 नंबर जर्नल बताओ। दिशा तू बताओ क्या करेंगे? वेरी गुड, समझ में आया क्या किया? रिवर्स एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज किया और इससे मेरा फायदा हुआ, पीएल एप्रो मेरा क्रेडिट हुआ है। ये रीड कर रहा तो 11 में सिखा देते हैं, अब क्या हम बताएं इसके पीछे। तो 162 रुपए हमने चार्ज किया, इसमें हमने चार्ज किया 162 और पीएल एप्रो में हमारा 162 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया था बताओ? इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को काटेंगे, किन से काटेंगे? वेरी गुड, अमल के कैपिटल अकाउंट से काट रहा है, अमल्स कैपिटल अकाउंट से कटेगा पैसा, और फिर अनिल के अकाउंट से भी कटेगा, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्या खत्म होगा यहां से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना रुपया था? 90, 72 और 162। लास्ट एंट्री कोई बता सकता है इसमें? कौन बताएगा? लास्ट एंट्री कौन बताएगा? अर्पिता तुम बताओ, प्रॉफिट वाली एंट्री। सीधा पीएल एप्रो से पार्टनर कैपिटल, इसमें केवल एक एंट्री होती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होगा, कोई चार्ज नहीं कर रहे, बचे हुए प्रॉफिट को कहीं डालना नहीं है, सीधा उनके अकाउंट में डाल देना है। तो यहाँ पेयर में नहीं चलेगा, लास्ट वाला जो प्रॉफिट की एंट्री होती है वो सीधा उनके अकाउंट में जाता है। तो क्या एंट्री बनेगा बताओ? पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू अमल का कैपिटल, अमल्स कैपिटल, और टू अनिल्स कैपिटल।
बात समझ में आया? सबका एंट्री पेयर में चला, लेकिन लास्ट में प्रॉफिट और जनरल रिजर्व इन दोनों का एंट्री नहीं होता है, एक पेयर में नहीं चलेगा। कितना आया? 21,838 रुपए थे और हमने बांटे हैं 13,103 रुपया और 8,735 रुपए। एक बार देख लेना, अच्छे से दिखा देना बच्चों को। एक प्रिंट आउट लेना है तो इसका प्रिंट आउट ले लेना। बहुत छोटा सा सवाल है और आप कर लेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। तो शुरू करें। इसको कॉपी कर लिया? जर्नल कॉपी किया कि नहीं? जिन्होंने नहीं किया है वो घर में बैठ के करेंगे आराम से, चना बादाम खाते हुए। मम्मी से कहेंगे मम्मी थोड़ा पकौड़ी बना दो, तो आज देखो हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं। चलो जी सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बात का है? अच्छा सुनो भाई, किससे ये क्या पुलिस का फोन आ गया है? क्यों, क्या हो गया है? मम्मी कह रही क्या हो, खाना बनाना है? बोलो थोड़ा देर हमको पढ़ने दो, तुम तो चाहती हो कि हम ना पढ़े लिखे हैं। चलो 20 नंबर क्वेश्चन में तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना है वो तुमको बता रहे हैं। ध्यान से सुनो, क्या डिसीजन लेना है तुमने लेना है। जदू और मधु दो पार्टनर हैं, बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने 25,000 और 20,000 रुपए लगा करके। ड्यूरिंग द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 ओनली, केवल 20,000 की प्रॉफिट हुई है। ठीक है, मौसम समझ में आ रहा है? 1 जुलाई को मधु ने एक लोन दे दिया था 15,000 रुपए, लिख भी दिया है कि एडवांस का मतलब ही लोन होता है। ठीक है, फिर भी इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है नॉट एज ए कैपिटल, वो कैपिटल की तरह नहीं है, यानी ये लोन हो गया, पार्टनर लोन हो गया। टू द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर जदू ड्रू 1,000 रुपए पर मंथ और फ्रॉम द बिजनेस देयर वाज नथिंग मेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग मैटर्स इन द पार्टनरशिप डीड। अकाउंट में कैसे क्या बनाना है पार्टनरशिप डीड में, इसकी कोई बात नहीं हुई है। नाउ हाउ वुड दे डिवाइड प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर? शो बाय प्रिपेयरिंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहा है एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आप उसका प्रॉफिट बांट दीजिए। क्या करेंगे बताओ? संस्कार जी इधर देखिए मेरी तरफ। डीड नहीं होता है तो हम क्या क्या काम करते हैं पहले बताइए। अगर हमारे पास डीड नहीं होता तो क्या करते हैं? बोलते हैं सर किताब बंद करते हैं, छुट्टी कर लेते हैं बस। ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास अगर हमारे पास डीड नहीं है तो हम क्या क्या काम करते हैं? केवल 2 काम करते हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा चुका देते हैं और जो बच जाता है मेरे पास उसको हम बराबर बांट देते हैं। क्या ये सवाल आपको कठिन लग रहा है? हमारे पास इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दिया है भाई साहब बताओ? नेट प्रॉफिट इन्होंने दिया है 20,000 रुपए। इसमें से लेस करना होगा, पहले क्या लेस करना होगा भाई बताओ? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रुपए आएगा बताओ, फटाफट से बताओ। 20,000 रुपए का लोन दिया है, 20,000 का 6% कितना होता है? 15,000 लोन दिया है, सॉरी 15,000 लोन दिया है, तो 15,000 का 6% कितना हो जाएगा? हाँ 15 छक्का 90, 900 रुपए। और आगे क्या करना है? 900 दे दें कि क्या दें? 900 दें? कितना देना पड़ेगा? क्यों 9 महीना पे दे रहे हो, क्या कारण है? जनवरी से धंधा शुरू होगा और जुलाई में निकालेगा तो 9 महीना होगा। ये लोग फिर कहते हैं सर मार्क्स नहीं आता है। भाई बारीक नजर रखनी है तो भविष्य के चार्टेड अकाउंटेंट तो कैसा बताएगा खर्चा? बार बार मिटा मिटा के व्हाइटनर लगाएगा क्या? कितना आएगा? 450। हाँ मौसम 450 रुपए आएगा, क्योंकि 1 जुलाई को दिया गया है। हम लिख भी दे रहे हैं क्यों हमने किया है, क्योंकि 1 जुलाई को लिया है और धंधा इनका जनवरी टू दिसंबर चल रहा है। कितना बच रहा है मेरे पास? 19,550 रुपए। हाँ जी, और कोई खर्चा? अर्पिता आप क्या करेंगे इस 19,550 रुपए का? सर जी कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, इस प्रॉफिट को सीधा सीधा क्या करना है? बाई नेट प्रॉफिट। मौसम क्या करें इस 19,550 का? टू पार्टनर्स कैपिटल, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा बांट देना है। क्या क्या नाम था इनका? जदू और मधु। हाँ जी, जदू को कितना मिलेगा, मधु को कितना मिलेगा बता दो, बताओ कितना मिलेगा? किस रेशियो बांटेंगे रणवीर? इक्वल। कितना बता रहे? 9775 और 9775, दैट्स इट, खत्म। आपका 19,550 रुपये हमने बांट दिया, खत्म। क्या था सवाल में तुम्हारा? ये सब तो 1 नंबर का आएगा, हमने जानबूझ के इसमें डाला है कि आपको बार बार ये याद आता रहे
कि भाई अगर डीड नहीं लिखा है, वो चिल्लाता रह जाए, है ना, तो भी नहीं देना, ठीक है। भगवान कृष्ण भी आप कहें कि भाई दे दो, हमने गीता में लिखा है, कह देना रखने दो अपना गीता अपने पास, हम अपना अपना हमारा गीता अलग चल रहा है, हम पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से चलेंगे, वही हमारी गीता है ना। मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी का नाम गीता है, तो उसको हम लोग बहुत चिढ़ाते हैं कि भाई गीता के ऊपर सर रख, हाथ रख के कसम खाओ कि तुम बाहर नहीं घूमने जाओगे। चलो जी, सवाल है, वुड बुक मतलब क्या है, बासु दत्ता वाले WB वाले बुक पे है। इसीलिए हमने कहा कि कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं, हमने सारे बुक का लगभग जोड़ दिया है, तो अब इतने सवाल तो किसी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में 50-60 सवाल है नहीं, हमने 50-60 सवाल रख दिया है। अभी और भी हैं, अगर जरूरत बनेगा तो ले लीजिएगा, रिवीजन में पेपर देंगे तो और क्या। चलो शुरू करें, रेडी, शुरू करें। रीपा, रीनी और रीमा, बढ़िया सवाल है, इसको स्टार बना लीजिए अपने लिए, ताकि परीक्षा में रिवीजन लेने का मन करे तो रिवीजन ले लीजिएगा, ठीक है। रीपा, रीनी एंड रीमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू ड्रॉ 700 रुपया पर मंथ। ध्यान से सुनना बात, डीड में ये लिखा गया है कि आप महीने का 700 रुपया निकाल सकते हैं, जरूरी है निकालना, अगर मेरी जरूरत पड़ेगी 700 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। क्या ये जरूरी है हम 700 रुपया निकालेंगे? 3 पार्टनर है, किसी को 700 की जरूरत बनती है तो वो अपना बात रखा कि भाई कम से कम 700 रुपया निकालने का हक दो हम लोगों को, ठीक है। कोई पार्टनर को 500 जरूरत है तो क्या वो 700 ही निकालेगा? नहीं, ये एक जनरल बात कही गई कि डीड में लिखा है कि अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 700 रुपया निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑन फर्स्ट डे एवरी मंथ रीपा, रीनी और रीमा ड्रू 700, 600, 500। वाह वाह। रीपा कह रही है कि हमें 700 की जरूरत है, वो 700 करके निकाली है। रीना कह रही है हमें 700 की जरूरत नहीं, हम 600 करके निकाले। तो ड्राइंग हम 600 पकड़े या 700 पकड़ लें? 600। और रीनमा कह रही है कि हमें उतनी भी जरूरत नहीं है, 500 में लिपस्टिक आ जाएगा मेरा, हम उसी में ठीक है। ठीक है, लिपस्टिक लगाना बाप रे बाप बड़ा खतरनाक है। नहीं, जो लोग लगा आप लगाए, हम नहीं लगाए। उस दिन देख रहे थे बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज ऑक्साइड वगैरह मिलाता है, जिससे जो लोग रेगुलर यूज करते हैं, जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेडीज काम करती हैं, उनको अगर बिना लिपस्टिक देख लोगे तो लगेगा कि भाई पूरा होठ ही काला हो गया है। हाँ, कम कम एज की लड़कियां हैं और रोज रोज लगाने से वो एक तो कितना शीशा से बनता है वो, अब वो चाट के जो भी मुंह में तो जाता ही है, अब होठ में लगा है कुछ भी है तो सूख रहा है मुंह तो चाट लेती, और वो कितना चीज अंदर ऑक्साइड्स जाते हैं। देखना एक बार कभी इस सब के बारे में देखा करो, हम जो यूज कर रहे हैं वो सही चीज है या गलत है। इसीलिए जो लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक लिपस्टिक है तो इसके लिए उसका 2-2 हजार रुपये ले लेते हैं, चाटो जितना चाटना कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो ये लोकल सब मिलते हैं ना, अब पता नहीं क्या मिलता है, सब में तो शीशा डाला है। चलो कहां से कहां पहुंच गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर फिक्स्ड, 8% और 10%। जब ये रेट इन्होंने फिक्स कर दिया है तो हमें ये मतलब नहीं है कि वो पहले दिन निकाल रहे हैं कि बीच वाले दिन निकाल रहे हैं कि आखिरी दिन निकाल रहे हैं। पर एनम नहीं लगाया, यानी जितना भी ड्राइंग बनेगा उस पर लगा देना परसेंटेज सीधा सीधा, और जितना भी कैपिटल रहेगा उस पर सीधा सीधा लगा देना। अच्छा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 75,500 रुपए की हमारी प्रॉफिट हुई है। आउट ऑफ इस 20,000 रुपए हमको जनरल रिजर्व बना लेना है। जनरल रिजर्व क्या किसी पार्टनर को हम देते हैं? कहाँ रखा रहता है वो? हमारे दुकान में एकदम बक्सा में ताला मार के रख देंगे, जब कोई नुकसान आएगा तब पेटी खोलेंगे उसमें से निकालेंगे। लेकिन जब हम लोग फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं, ध्यान से सुन लो, कब बांटते हैं? जब हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं या एडमिशन लेते हैं नए पार्टनर का, तब उस गुल्लक की पेटी टूटती है और पहले हम बांट लेते हैं कि भाई ये गुल्लक हमने बनाया है, ये पैसा हमको दे दो। अगला चैप्टर आपका वही है। अगला चैप्टर जो हम लोग एडमिशन देखेंगे तो उसमें रिजर्व का पैसा जो यहाँ बना रहे हो रिजर्व, वो वहां तुमको मिलेगा। एक सवाल से दूसरा सवाल जुड़ा हुआ रहेगा। रिजर्व में कुछ पैसे पड़े रहेंगे, वो रिजर्व तुम लोग को पहले ही बांट लेना पड़ेगा, क्योंकि नया पार्टनर आएगा और नया पार्टनर आते ही वो हक जताएगा कि भाई मेरा भी है, तो भाई उसके आने के पहले ही, एक रात पहले ही हम लोग गुल्लक तोड़ देंगे और गुल्लक तोड़ के बांट लेंगे, है ना। देखो मेरे साथ पढ़ने का यही मजा है, प्रैक्टिकली आपको दिखेगा सब कुछ कैसे कैसे क्या हो रहा है। रट्टा मार के सवाल नहीं बनाना कभी भी पूरे साल। तो इन्होंने कहा कि 75,500 की प्रॉफिट है, 20,000 रुपए जनरल रिजर्व है। यहां जो जनरल रिजर्व बन रहा है वो रखा जा रहा है अगले चैप्टर के लिए, बांटना नहीं। रीनी एंड रीमा आर इंटाइटल्ड टू रिसीव अ सैलरी 3,000 and 4,500 पर annum respectively, ठीक है। रीपा इज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसको अंडरलाइन कर लो अगर करना है तो। रीपा इज entitled receive a commission of 10% on the net distributable profit after charging such commission।
पिछली बार जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का दिए थे इतना तिकड़म नहीं दिया था। कह रहा है यहाँ पे नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब उसका कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगी उसका 10% उसको कमीशन देना है। पहले खाली बोला था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो हम डायरेक्ट दे दिए थे। यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो आफ्टर चार्जिंग वाले कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, जब भी आएगा वही कॉन्सेप्ट लगाना है, डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज इनटू परसेंटेज, यही होता है। तो बस यहां भी वही करेंगे। 1 जनवरी को उनके कैपिटल अकाउंट में 50,000, 40,000 और 35,000 रुपए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 दिसंबर को बनाना है, तो जनवरी टू दिसंबर इनका है। बस यही एक आफ्टर चार्जिंग वाला है, इसलिए हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताइए, हमने कहा है कि एक छोटी सी बात है, इस सवाल से नहीं रिलेटेड, ऐसे ही पूछ रहे हैं। हमने कहा है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड 5% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट, है ना। बिफोर आफ्टर कुछ नहीं बोला, हम क्या मान के चलेंगे, बिफोर। और अगर मान लो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, अब बोलो कमीशन देंगे कि नहीं, बोलो। मैनेजर को हमने कहा था कि तुमको 5% ऑन द नेट प्रॉफिट हम कमीशन देंगे, मेरा लॉस हो गया, क्या करें, कमीशन नहीं देंगे। ध्यान रखना इस बात को, ये मत सोचना कि अरे भाई तब तो मैनेजर ही छोड़ के चला जाएगा, हमको जाए छोड़ के दूसरा मैनेजर को ले आएंगे और क्या करेंगे। चलिए, तो अभी क्वेश्चन नंबर ये है आपका 22 और अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा स्टार बना लीजिए आप, ताकि आपके रिवीजन के टाइम में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि नई बातें इसमें आ रही हैं। चलो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आओ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है, दिशा बताएगी, बताओ दिशा। 75,500 का दिया है कि ज्यादा लिख दिया हमने, 75,500 मेरे ख्याल से यही था, बोलो भाई। हाँ, थर्ड लाइन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो डायरेक्ट, कोई मंथ का इफेक्ट नहीं देना, क्योंकि लिख भी दिया है और हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में परसेंटेज के आगे रेट नहीं लिखा है। तो रीपा, क्या क्या नाम था बच्चा, रीपा, रीनी और रीमा, रीपा, रीनी और रीमा, ये सब बंगाली लोग हैं, ठीक है। दिशा घर के बगल शंखो चूर्णों के पास रहता है, ठीक है। बोल फटाफट से क्या क्या परसेंटेज दे रहे हैं, इनका ड्राइंग कितना कितना हो गया, सबका ड्राइंग कितना है पहले बताओ। 700 रुपया करके ड्राइंग किया है, तो 12 महीने का 12 7 84, 8,400 का ड्राइंग। ड्राइंग का रेट क्या लिखा है इन्होंने, 10% ना, तो 84 से 840 रुपये आएगा। देख लो भाई, हमको नहीं पता, 840 रुपए। दूसरा पार्टनर जो है वो 600 ड्राइंग किया है, 12 6 72, तो 72 का 720 रुपए। और तीसरा पार्टनर 500 यानी 6,000, तो 600 रुपया। क्या सही है गलत है, 8 7 15 15 और 6 21,000, 2160 रुपया, ठीक है गलत है, देख लो भाई 2160 रुपया, ठीक है। अभी इन्होंने क्या क्या कहा है सुनो, इन्होंने कहा है कि सबसे पहले इतना प्रॉफिट आपके पास पड़ा हुआ है, तो इस प्रॉफिट में सबसे पहले आप जनरल रिजर्व बनाओ, तो जनरल रिजर्व बनाइए। सवाल में केवल लास्ट में दिक्कत है थोड़ा सा, वो बता देंगे। जनरल रिजर्व 20,000 का बनाने बोला है, ये 20,000 किसी पार्टनर को नहीं देना। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी अभिषेक, संस्कार बता भाई, इधर मेरी तरफ देखो, क्या बनेगा इसका जनरल एंट्री, पीएल एप्रो टू जनरल रिजर्व। अब इसको कहीं ट्रांसफर करना है नहीं, एक ही एंट्री बनेगी, और ये आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेगा, है ना। चलो, जनरल रिजर्व के बाद क्या किया इन्होंने, क्या कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। चलो भाई दो, इंटरेस्ट ऑन, एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रीपा, रीनी और रीमा। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी, बोलो भाई, क्या चीज, क्यों 6 महीना का लगाएंगे, जब रेट फिक्स दे दिया है और साल के शुरुआत का क्यों, क्या कौन से भाई साहब, इसके लिए तो हम जहर खा लें। हम 6 महीना का असम्पशन कब लेते हैं, पहले तुम मेरे साथ कसम खाओगी, आज तुम मेरे साथ कसम खाओगी, बोलो हम कसम खाते हैं कि मंथ का असम्पशन केवल ड्राइंग में लेते हैं, बोलो ये बात, तुम बोलो, जोर से बोलो भाई, हमको सुनना है, हाँ बोलो जी, मंथ का असम्पशन केवल ड्राइंग में लेते हैं, ठीक है। पागल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के अकॉर्डिंग होता है, यहां पे लिख दिया पर एनम, लिखा ही नहीं है, तो जितना भी तुम्हारे पास कैपिटल है उस पे सीधा सीधा 8% लगाना है। तो मंथ पे बच्चा, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नई बात है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीखो। हमको दिक्कत
पता नहीं क्या दिमाग ले नहीं पाता है। 6% है, वो 6% कहाँ लेते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन लोन में। रेट एक जगह असम्पशन लेना है, वहां भी 6 से कंफ्यूज होते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं है। रेट का जहां असम्पशन लेना है वो इंटरेस्ट ऑन लोन है ठीक है। और मंथ का जो असम्पशन लेना है वो ड्राइंग में, और कहीं कुछ नहीं करना है। बाकी ये सब परेशान नहीं होना है कि भाई यहाँ भी 6 ले ले, वहां भी 8 ले ले, वहां 9.5 लगा दे, ऐसे कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो यहाँ पे ड्राइंग का इंटरेस्ट बताओ 8%। देख लो, बता, सही बता रही है? 4,000, 3,200, 2,800, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10,000 रुपया। ठीक है, बोलो भाई आगे क्या करना था हमें? सैलरी वैलरी भी है, हाँ चलो जी, सैलरी बांट दो। टू पार्टनर्स सैलरी, बोलो कितना कितना है? किसको किसको सैलरी देना है? बोलो। हाँ हाँ, रीनी और रीमा को। भाई नाम थोड़ा अलग अलग रख लेता। रीनी एंड रीमा को कितना कितना? 3,000 और 4,500, तो आ गया आपका 7,500 रुपए। और कुछ है? कमीशन भी है, आओ। टू पार्टनर कमीशन, पार्टनर्स कमीशन बताओ। रौनक तुम बता भाई, कितना रुपए कमीशन रीपा को दे दें? रीपा को कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, याद आ गया आपको? यानी अभी हमें रीपा का कमीशन नहीं पता है, रीपा का कमीशन नहीं पता है, इसलिए एक्स लगा रखा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रीपा को कमीशन देना है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग, यही बोला था ना। लगाओ हिसाब, कितना भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा हुआ है हमारे पास, कितना अभी प्रॉफिट बचा है? रीपा का कमीशन नहीं बचा है बताओ मेरे पास अभी कितना प्रॉफिट बचा हुआ, बताओ क्या हुआ तुमको, दिक्कत क्या है? ठीक, इसको अभी पहले कैलकुलेट करो बच्चे, बताओ कितना मेरे पास प्रॉफिट है बिफोर कमीशन। मेरे पास कितना प्रॉफिट है ये बताइए आप। बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन प्रॉफिट, बिफोर कमीशन में, हाँ कितना आ रहा है? 40, 160, हाँ वही तो हम भी बोल रहे हैं अब तुम्हारे तरह सुरीला आवाज मेरा नहीं है, तुम क्या करें? 40,160, इसमें अभी हमें क्या देना है? कमीशन देना है। और कमीशन देने के बाद में मेरा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, बोलो हाँ। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यही आएगा ना, बोलो यही तो है। यहां पे एक चीज हमने शॉर्टकट सिखाया था, दोबारा बता रहे हैं, थक गए बोल बोल के। इसमें हमें यह मान के चलना है 100% प्रॉफिट है और कितना कमीशन देना है? 10%, 10% कमीशन है। तो इसमें क्या करना है? कमीशन की वैल्यू कैसे निकलेगी? कमीशन का वैल्यू निकलेगा 40,160 में 110 से डिवाइड देंगे और 10 से इंटू कर लेंगे, कितना आ रहा है? 40,160 में 110 से डिवाइड दो, 1,905 रुपए के आसपास। फिर कितना रहा? नहीं 50 रुपए ले लो, 1 रुपया बढ़ाओगे ना तो फिर वो दिक्कत, बांटने में दिक्कत। 3650 अप्रोक्स है ना, तो हमने अप्रोक्स 3650 रुपए लिया है। आ जाओ, तो ये कमीशन हमने निकाल दिया 3650 रुपए। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा है बताओ? 36500 ऐसा समथिंग आ रहा है। देखो कितना बचा है तुम्हारे पास, और ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीपा, रीनी, नहीं रीमा, क्या नाम है? रीनी था ना ये, रीपा, रीनी और रीमा, जो भी है नाम सही बताना, नहीं तो फिर उल्टा पटांग हो जाएगा। बताओ कितना है, क्या क्या नाम था? रीपा, रीनी और रीमा। कैसे बांटेंगे प्रॉफिट को बताया कि नहीं? इक्वल बांट दो। कितना बच रहा है बताओ पहले, मेरे पास हाथ में कितना बचा है? 36,510 नहीं, एक बचेगा, 10 रुपए बचा है। 36,000, एक 10% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा? 36,510, अच्छा 10 रुपया ज्यादा आ जाएगा ना, वही वही 36,510 रुपए डिवाइड बाई 3 करो, 12,170, 12,170, 12,170 और 12,170, वाह भाई वाह, करेक्ट बढ़ गया। ये आपका सवाल है, इस बात को थोड़ा समझो, बार बार बता रहे हैं।
अगर आफ्टर चार्जिंग बोला रहेगा तो ही ये कमीशन लगाना, अगर बिफोर चार्जिंग रहेगा तो डायरेक्ट कैलकुलेट होगा। अरे मेरा क्लास 11 का, इसके बाद घुमा दो, इसका होमवर्क दे दें। और सर आ गए हैं आपके इको वाले तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आप पूरा का पूरा कहां तक बनाएंगे, अप टू 29 तक बना लो। नहीं, आराम से बन जाएगा, 34 तक आराम से बन जाएगा। 34 तक होमवर्क रहेगा आपका। जो बोल्ड है जो नहीं बोल्ड है सब उड़ा दो, आराम से बने। तुम आराम से बोल्ड आउट कर पाओगे सारे सवाल। अगर कोई दिक्कत होगा तो मार्क करके आएंगे। अगले दिन हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क दिया है अप टू 34 तक। 34 तक आपका आराम से बन जाएगा और मेरे ख्याल से ये अगले क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब अगला क्लास में डाउट्स क्लियर करेंगे, थोड़ा और पढ़ा के खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा 2 टॉपिक बच रहा है, एक हमारा पार्टनर्स का गारंटी और एक बचेगा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का एंट्री। तो वो दोनों चीज सिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। पहले हम लोग एडमिशन तक का पूरा पढ़ाई कर लेंगे, मतलब 2-2.5 महीना तो हमें खाली पार्टनरशिप पे ही लेके चलना है, उसके बाद कंपनी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।